इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैक्स ऑडी रिपोर्ट को कैसे एक्सेप्ट करना होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। यदि टैक्स ऑडिटर ने आपका टैक्स ऑडिट कर दिया है तो उसके लिए आपको टैक्स ऑडिटर रिपोर्ट ऑनलाइन एक्सेप्ट करनी होती है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए अपने पैन नंबर के साथ और पासवर्ड के साथ। उसके बाद आपको यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाना है, वर्क लिस्ट में जाना है। यहाँ पे फॉर योर एक्शन के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो टैक्स ऑडिट किया है ऑडिटर ने वो पेंडिंग एक्सेप्टेंस के लिए, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो अटैचमेंट वो डाउनलोड करके देखनी है कि क्या टैक्स ऑडिट सही किया है या फिर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है। तो यदि सही नहीं होगा तो उस केस में आपको यहाँ पे रिजेक्ट बटन पे प्रेस करना है। टैक्स ऑडिटर को कहना है कि वो दोबारा से इसे अपलोड करें। और यदि आपने सभी डिटेल चेक कर ली हैं, जैसे कि अटैचमेंट डाउनलोड कर ली है और जो फॉर्म है यहाँ से चेक कर लिया है, तो उसके बाद ही आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। तो जो हमने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ओपन करके देखा, यहाँ पे जो खर्चा किया गया है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड एंटिटी के लिए क्लोज 44 में जो ब्रेकअप दिखाना होता है वो सही नहीं आ रहा है, इसलिए हमें ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिजेक्ट करनी होगी। उसके बाद दोबारा टैक्स ऑडिटर इसे अपलोड करेगा तो दोबारा हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यदि आप रिजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको रीज़न देने होते हैं रिजेक्शन के लिए, जैसे कि क्या क्लरिकल मिस्टेक हो गई है या फिर अदर, तो यहाँ पे आपको कमेंट देना है। तो यदि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में नई रिक्वेस्ट जो है CA को भेजनी होती है कि वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड कर दे। तो इसके लिए आपको दोबारा से जो फॉर्म है वो असाइन करना होता है इनकम टैक्स फॉर्म में जाके। तो जब फॉर्म को रिजेक्ट करते हैं तो इसका इंटीमेशन डायरेक्टली CA को भेज दिया जाता है इनकम टैक्स की वेबसाइट के द्वारा। इसके अलावा जो फॉर्म है दोबारा साइन करना होता है आपको इनकम टैक्स फॉर्म में जाके। आप ये फॉर्म साइन करते हैं 3CB 3CD टेक्स्टा, या फिर आप माई CA में जाके फॉर्म को साइन करते हैं। इसके अलावा जो इंटीमेशन है वो आपके रजिस्टर्ड email ID और मोबाइल पे भेजा जाता है। तो उसके बाद जब आप दोबारा से फाइल में जाके इनकम टैक्स फॉर्म में जाके CA को फॉर्म असाइन कर देंगे तो दोबारा से CA जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करेगा। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए फॉर्म 3CD को यहाँ व्यू फॉर्म में जाके और अटैचमेंट को, उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है। तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप इसे कैसे वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको DSC से वेरीफाई करना है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट किया है इसलिए वहाँ पे DSC से जो है वेरीफाई करना मैंडेटरी है इस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से पहले। इसके लिए रूल 12 सब रूल 3 में दिया गया है IT रूल में। यहाँ पे आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि जो यूडीन का स्टेटस है क्या वो भी फाइल किया है टैक्स ऑडिटर ने, यानी कि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल की गई है उसके लिए यूडीन नंबर भी CA को जनरेट करना होता है ICA की वेबसाइट से, अदरवाइज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वैलिड नहीं होती हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि यूडीन का स्टेटस अवेलेबल हो या फिर टैक्स ऑडिटर बाद में इसे अपडेट कर दे। इस साल से गवर्नमेंट ने रूल 12 में अमेंडमेंट किया इनकम टैक्स रूल में कि यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिसका टैक्स ऑडिट होना है, तो या तो DSC के साथ वेरीफाई कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ, यानी जैसे कि आधार OTP टेक्स्टा के साथ वेरीफाई कर सकता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को। लेकिन यदि कोई कंपनी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, उसका टैक्स ऑडिट होना है तो उसे DSC के साथ ही अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को वेरीफाई करना है, एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग DSC के साथ वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें वार्निंग आ रही है कि जो प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट है उसने अपना DSC या तो रजिस्टर नहीं किया है या फिर उसकी जो वैलिडिटी वो एक्सपायर हो गई है। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है उसे अपने पैन से लॉगिन करना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे और वहाँ पे चेक करना है कि क्या उसका DSC जो है वो वैलिड है। यदि नहीं वैलिड है तो उसे दोबारा से रजिस्टर करना है अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को। उसके बाद ही वो फर्म के लॉगिन करेगा यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करेगा। तो पार्टनर इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेगा और यहाँ पे टॉप राइट हैंड साइड में माई प्रोफाइल में जाएगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में रजिस्टर्ड DSC का जो ऑप्शन वो आ रहा है, यहाँ पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा है कि जो पार्टनर उसका DSC एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पे उसे दोबारा से रजिस्टर करना होगा DSC को। तो यहाँ पे पहले mSign यूटिलिटी आपको डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे नीचे देखिए mSign यूटिलिटी को डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया है, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए, mSign यूटिलिटी को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ही आपको यहाँ पे DSC के साथ रजिस्टर करना है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि mBridge जो है वो ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे स्टेटस जो है रनिंग आ रहा होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जाके प्रोवाइडर में जाके यहाँ पे अपना जो DSC है डिजिटल सिग्नेचर वो सिलेक्ट कर लेना है।
आपने अपना जो है पेन ड्राइव या जो डिजिटल सिग्नेचर है वो अटैच करना है कंप्यूटर के साथ, ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। यहाँ पे आप सर्टिफिकेट को साइन कर लीजिए, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो DSC है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। तो उसके बाद आप पार्टनरशिप फर्म के पैन से लॉगिन करेंगे और अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को वेरीफाई करेंगे। तो इस प्रकार के आपको मैसेज आएगा कि जो इस पैन का DSC वो अटैच कीजिए। यहाँ पे भी आपको इंश्योर करना है कि एमसाइन यूटिलिटी आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखी हो। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है और DSC अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना है, जिससे कि कंप्यूटर आपका DSC पिकअप कर लेगा। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आप प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे और साइन करेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो ई-वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। क्या आप सबमिट करना चाहते हैं फॉर्म 3CB 3CD, तो यहाँ पे यस प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार आपका जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो अब सबमिट हो चुकी है और एक्सेप्ट हो चुकी है। अब आपको कोई फर्दर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो कंफर्मेशन है वो भी आपके ईमेल ID मोबाइल पे भेज दिया गया है। तो इसे चेक करने के लिए आप ई-फाइल में जाके इनकम टैक्स फॉर्म में जाके व्यू फाइल फॉर्म देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो फॉर्म आपने एक्सेप्ट कर लिया है, यहाँ पे डेट आ गई है कि आपने ये फॉर्म जो एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, रसीद डाउनलोड कर सकते हैं, अटैचमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपको यूडीन का स्टेटस चेक करना है कि क्या टैक्स ऑडिटर ने आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ यूडीन अटैच कर दिया है, इसके लिए आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है, यहाँ पे वर्क लिस्ट में जाना है। फॉर योर एक्शन के अंतर्गत आप यहाँ पे देख पाएंगे यूडीन का स्टेटस कि क्या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ यूडीन अटैच कर दिया गया है। तो करंट ईयर का यूडीन अभी अटैच नहीं किया है टैक्स ऑडिटर ने, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लास्ट ईयर का दिखा देता हूँ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ पे देखिए यूडीन नंबर आ रहा है और यहाँ पे स्टेटस जो कंज्यूम्ड आ रहा है। इस प्रकार का आपको स्टेटस दिखाई देगा जैसे ही यूडीन अपडेट कर दिया जाएगा टैक्स ऑडिटर के द्वारा। तो इसके लिए नॉर्मली 30 डेज होते हैं टैक्स ऑडिटर के पास यूडीन को अपडेट करने के लिए। दोस्तों टैक्स ऑडिट के लिए डेडलाइन क्या है, पेनल्टी कितनी है, इसके लिए आप वीडियो CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके या फिर रिसेंट वीडियो में जाके। दोस्तों टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से पहले आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अच्छे से चेक करना है। इसके लिए आप वीडियो CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में किन बातों का ध्यान रखना है। इसका लिंक टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में भी दिया गया है और CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में भी दिया गया है। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड। और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।